नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी पूरी तरह दस्तक दे रहा है और उसी क्रम में हम आपको हर दिन एक नए चेहरे से मुलाकात करवाते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आप पहुँचे हैं जतारा विधानसभा में, जहां पर एक ग्राम पंचायत है चंदेरा, जहां पर आज हम जैसे निकले तो वहां पे हमने भीड़ भाड़ देखी, तो हम रुके तो वहां पे पता चला कि कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार जिनका नाम है सोनाली प्रजापति, सोनल प्रजापति। तो चलिए बात करते हैं सोनल प्रजापति जी से। मैम, कहाँ से आप विधायक पद का चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आए हुए फास्ट इंडिया न्यूज़ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। मेरा नाम है सोनल नितिन प्रजापति और मैं जतारा विधानसभा की रहने वाली हूँ। मैं जतारा में ही मेरा ससुराल है और लिधौरा की मैं बेटी हूँ, वहाँ पे मेरा मायका है। और मेरे पिता का नाम है संतोष प्रजापति और मेरी एजुकेशन है MSc BSc B.Ed। बहुत बढ़िया। तो मैम, ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? उसमें इतना बड़ा कोई कारण नहीं है। मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले भी हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं। लेकिन मेरे पापा काफ़ी समय से राजनीति में हैं, 15 सालों से वो भी 2 विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन मेरे पापा का कहना ये था कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि सभी लोग ऊँचे लेवल पे हैं, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि हम लोगों के पास जाएँ, उनकी सेवा करें, इसलिए पापा ने हमें इस फील्ड के लिए आगे रखा। यानी कि आपका मतलब है कि आप चुनाव विधायक पद पर अगर आती हैं तो जनता का सेवा भाव से आप चुनाव में मैदान में आ रही हैं जी। तो ऐसा और इसके अलावा और कौन सा कारण है चुनाव में आने का? आजकल की युवाओं की परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं जी। तो युवाओं की परेशानियों को सुनने के लिए एक युवा ही वो अच्छे से समझ सकता है। और भी मेरे किसान भाई हैं, तो मैं उनसे काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ, तो उनकी परेशानियों को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए और उनके लिए करना चाहिए। जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच आ जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा जनता के द्वारा वो कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं? सबसे ज़्यादा लोगों के लिए भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है हमारे यहाँ। किस प्रकार से? जैसे किसी का 500 रुपये का काम है जी, तो उनसे 1000 रुपये लिए जाते हैं जो कि उनके पास नहीं रहते हैं। किसी भी काम को करवाना हो लोगों को तो गरीब लोग आसपास के दे नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ पे मज़दूर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों वगैरह को छोड़ के बाहर पलायन करने के लिए जाना पड़ता है दिल्ली वगैरह में। उन लोगों को यहाँ पे काम की सुविधा नहीं है जी। तो इससे बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं। शिक्षा, वैसे लोग युवा, हमारे यहाँ के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि अगर जनता मुझे चुनती है, अपने दावेदार के रूप में प्रत्याशी बनाती है, और अगर मैं जीतती हूँ और अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो यहाँ से जतारा विधानसभा से अपनी जीत निश्चित है, जिससे मैं लोगों का आगे बढ़ाने का काम करूँगी। तो अभी जैसे आप जनता के बीच जा रही हैं तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सी समस्याएं मिल रही हैं आपको? एक तो आपने बेरोजगारी का मुद्दा बताया, इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं? किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उनके बिजली के बिलों को लेके, खेत में उनका सूखा हो जाती है उसको लेके, तो उन लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। और घर में जैसे कि आजकल के समय को देखते हुए महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपने परिवार के लिए वो सब पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आप सिलेंडर ही को ले लो, उसका रेट बढ़ा के कितना कर दिया। सिलेंडर सस्ता तो हो गया? नहीं, किसने कहा, लेकिन उसके नाम पे ये तो बोल रहा है कि पहले पूरे पैसे जमा करो, उसकी सब्सिडी काट के आपके अकाउंट में आएगी। खाद महंगा हो गया, तो ये भी तो हो गया, और खाद वगैरह भी इतनी महंगी हो गए। और जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों को खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये परेशानियां हमारे क्षेत्र में। अच्छा, अन्ना जानवरों के लिए क्या विचार है आपका? जो आज अन्ना जानवरों की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, देखा जाता है कि मेन हाईवे पर, रोडों पर सबसे ज़्यादा अन्ना जानवर बैठे हुए हैं, जबकि गौशालाएं भी बनी हुई हैं, सारी चीज़ें, फिर ये अन्ना जानवर रोडों पर क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 1000 से ज़्यादा गौशालाएं बनवाई थी। लेकिन जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई है तब से गौशालाओं का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, जिससे कि जो पशु वगैरह हैं, जो जानवर हैं, वो रोडों पे घूमते रहते हैं, उन लोगों को रहने के लिए आवास नहीं मिलता है, इससे उनका आए दिन एक्सीडेंट होता है। वो क्या करें? इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या विचार है? जतारा विधानसभा की स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं, बता पाएंगे आप?
जतारा विधानसभा की स्वास्थ्य सेवाओं का तो मतलब ये है कि इतना बुरा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी रात्रि में ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी में डॉक्टर वगैरह नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए भी हमारे माननीय विधायक जी को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। लोगों की परेशानियों के बीच में वो अभी आए नहीं, ना उन्हें सुना। शिक्षा का स्तर कैसा है अभी? शिक्षा का स्तर, बच्चे हैं वो स्कूलों में परेशान, टीचर हैं तो वो टाइम से आते नहीं हैं, तो बच्चे उससे परेशान रहते हैं, तो मतलब स्टाफ पे उतना गौर नहीं होता है जिससे बच्चे पढ़ाई। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो उसके द्वारा जनता का कहना है कि विद्यालय की स्थिति जर्जर हालत में है, तो माननीय उस पर क्या विचार है आपका? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो, उन्होंने स्कूल तो बनवा दिया, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को कभी देखा ही नहीं कि उनका एक बार इमारत खड़ी हो गई लेकिन उसकी मरम्मत कभी नहीं की उन्होंने। तो उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पे स्कूल बनवाया जा रहा है वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे क्या चुनावी मैदान में लोगों के बीच आ जा रही हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कभी आपने स्कूलों में जाकर जायजा लिया स्कूलों की हालत का? हाँ, मैं गई हूँ, छात्रावासों में भी गई हूँ। कौन कौन से विद्यालयों में गए, कौन कौन से गाँव के विद्यालयों में गए आप? यहाँ अपने आसपास एक माची में भी स्कूल है, शासकीय विद्यालय है, माध्यमिक भी है, उच्चतर वो है, प्राथमिक है, तो और यहाँ जतारा में भी है शासकीय बालक भी है। जिन विद्यालयों में आप गए हैं तो उन विद्यालयों की स्थिति कैसी लगी आपको? विद्यालयों की स्थिति, अभी तक जितना भी काम किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि उसका 0% भी अच्छा हुआ है। अच्छा नहीं हुआ। अगर आपको अगर माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उसका विकास बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो सकता है। अगर आपको जतारा विधानसभा की जनता सहयोग करती है और आप विधायक पद पर आती हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? अगर लोग मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे विधायक बनाते हैं तो मैं सबसे पहले अपने जो आसपास के क्षेत्रों में गांव हैं, वहाँ के जो लोग परेशान हैं, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे लोगों को बिजली वगैरह से परेशान है, कहीं पे लोगों की पढ़ाई बच्चों की अच्छी नहीं हो रही है, युवा हमारे जो बेरोजगार हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सबको साथ में लेके चलेंगे। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप चुनावी मैदान में हैं, तो पिछले लगभग कितने वर्षों से आप समाज सेवा क्षेत्र में जुड़ी हैं? मेरे पापा 2 विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एक महानदल से, एक समाजवादी पार्टी से। आप अपना बताइए। आप हम अपना ही बता रहे हैं। तो मैं पापा के साथ शुरू से ही इसमें काम कर रही हूँ जी, यानी कि काफ़ी लंबे समय से आप समाज सेवा क्षेत्र में जुड़ी हैं। हाँ इसी जी। तो जतारा विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहते हैं समस्त जतारा विधानसभा की जनता को? मैं अपने जतारा की विधानसभा से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं आपको वचन देती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया तो मैं आपकी सेविका रहूँगी, आप लोग मेरे विधायक होंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ के कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार सोनल प्रजापति जी से बात कराई है, उसी क्रम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी जनता भी खड़ी है और सोनल प्रजापति जी के पिताजी भी उपस्थित हैं, तो उनसे भी बात करते हैं और जनता से भी बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं सोनल प्रजापति के पिताजी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। बिल्कुल सर, प्रणाम सर आप लोगों को, जो आप लोगों ने ये सबसे जो कमज़ोर तबका इसका क्षेत्र है, बुंदेलखंड की जो तहसील है, हमारी जतारा लधौरा तहसीलें जो सबसे कमज़ोर हैं इस समय, तो आप लोग आए चैनल के माध्यम से, हम लोगों की बात, जनता की बात आपके माध्यम से पहुंचेगी लोगों तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज आपकी बड़ी लड़की चुनावी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है आज उनको चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? क्या उनने महसूस किया, क्या उनने सोचा, क्या बता पाएंगे आप? देश सेवा में युवा ही आगे आके काम कर सकता है जी। तो युवा चाहे तो नौकरी में जा सकता है, युवा चाहे तो बिजनेस, नौकरी में जाए तो कहाँ से चला जाए नौकरी में, युवा चाहे तो धंधा कर सकता है। और कुछ युवाओं की सोच, अब हमारे बिटिया की सोच मेरी सोच से मिलती जुलती है। वो चाहती है कि मैं जन सेवा करूं, जो पापा ने मेरे ने अधूरे काम छोड़े हैं या जो पापा जो सफल नहीं हो पाए हैं अभी तक, वो चाहती है कि मैं लोगों की सेवा बढ़ चढ़ कर करूँ। तो जैसे कि आज आप जिस गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, चंदेरा में, तो चंदेरा की जनता आपसे क्या मांग कर रही है? जनता की सबसे बड़ी मांग तो है ये बिजली वाली, कि यहाँ पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों के लिए स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए,
टाइम से समय से। रोज़ लाइट परेशान करती है, कभी कभी लाइट आना कभी जाना, तो आज किसान भी परेशान हैं। तो लोगों की समस्याएं मुख्य ये हैं कि जब वो बेचारे पलायन करके 3-3 4-4 महीने के लिए मजदूरी करने चले जाते हैं, तो लोगों का कहना ये है कि हम लौट के वापस आते हैं तो हमारे हज़ारों रुपए बिल हम पे थोप दिए जाते हैं। तो क्यों ना ये रीडिंग के माध्यम से ये क्यों पता नहीं लगाया जाता कि ये घर वाले बेचारे हैं या 4 महीने से बाहर हैं, और जब वो बेचारे बाद में आते हैं तो उनके हज़ारों के बिल रहते हैं, और जो वो कमा के लाते हैं। तो एक तरफ तो मामा जी कहते हैं कि हम बिजली को सस्ता कर रहे हैं संबल के मामले, और दूसरे तरफ वो बेचारे जब गरीब आदमी अपना दिल्ली से पेट भर के कमा के 2 वक्त की रोटी आते हैं, और जब लौट के आते हैं तो उनके यहाँ बिजली वाले जाते हैं, उनके सामान उठा लेते हैं, उनके पंखा कूलर उठा के ले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। ये दोहरी नीति है साहब, इससे गरीब बहुत परेशान है। चैनल के माध्यम से आप जतारा विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जतारा विधानसभा की जनता से एक हाथ जोड़ के एक अपील करता हूं कि जिस प्रकार आपने मुझे सहयोग किया, मैं चाहता हूं कि ये मेरी बड़ी बेटी है, जतारा में मैंने शादी की है, ये लधौरा क्षेत्र की बेटी है, जतारा की बहू है। आप सब लोग इसकी दावेदारी जो इसने की है कांग्रेस में, आप मुझे विश्वास है कि आप इसको सहयोग करेंगी, और मेरे ऊपर और मेरी बच्ची के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए मैं ये बात बड़े गर्व से और बड़े विश्वास के साथ आपके सामने रख रहा हूँ कि आप मेरे विधायक रहेंगे। और मेरी बच्ची ने भी वही कहा, मैं भी आपको वादा करता हूँ, मैं एक सेवक की भांति जन जन की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूँगा। धन्यवाद सर। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले? चंदेरा। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? पहले तो भारत माता की जय, जय जय कमलनाथ, जय जय कांग्रेस। यहाँ से हम स्थानीय प्रत्याशी को चाहते हैं। स्थानीय प्रत्याशी कौन है? स्थानीय प्रत्याशी मतलब हमारे नज़दीक का हो। कौन है? इसमें सोनल प्रजापति है जी। इनको अगर टिकट मिलता तो है। आपको लगता है कि सोनल प्रजापति आपकी विधानसभा का विकास करा पाएंगी? हाँ, करा पाएंगी। कैसे? इनके पिताजी हैं जो संतोष प्रजापति जी हैं, ये काफ़ी दिन से चंदेरा उस क्षेत्र में आ जा रहे हैं। ठीक है, बाकी न्योते या कोई ऐसे चीज़ें हैं, सब लोग आते जाते हैं, है ना, इनको बुलाते हैं, तो संपर्क में ये काफ़ी दिन से हैं। एक इनने बहुत पहले सापा से चुनाव लड़ा, महानदल से चुनाव लड़ा, इसके पश्चात ये बराबर क्षेत्र में आते जाते रहे। तो और फिर दूसरी चीज़, ये अपने क्षेत्र की भी हैं, जधौरा की हैं लड़की, जतारा ब्याई हैं, तो मान लो अपने पास की हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि चूँकि स्थानीय प्रत्याशी हो, स्थानीय प्रत्याशी, और बाकी फिर ऊपर के हाई कमानों का जो भी मान लो बेस्ट लीडरों का जो भी निर्णय होगा, जिसको प्रत्याशी बनाएंगे, फिर बाकी उसके साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि सोनल प्रजापति जी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से हम 10 ही देंगे। 10 ही देंगे, इतना विश्वास है? हाँ, यहाँ से जीत होगी। अगर मान लिया इन्होंने आपकी उम्मीदें तोड़ दी फिर? नहीं, जनता इनके साथ है। सोनल जनता तो प्रजापति इनके साथ है, अगर मान लिया इनने आपकी उम्मीद तोड़ दी फिर क्या करोगे? कैसा? जो आज आप इनसे उम्मीद लगा रहे हो कि ये हमारी जतारा विधानसभा का, हमारे ग्राम का विकास करेंगी, अगर मान लिया इन्हें नहीं किया फिर? अच्छा, बन के? और क्या? नहीं नहीं, इनसे हम पकड़ के हाथ करवाएंगे, हमको जो भरोसा है। हमें संतोष प्रजापति से, जो आपने पिछली बार जो विधायक चुने थे वो भी तो आपने चुने थे। हाँ, उन पर भी तो आपने उम्मीदें लगाई थी। हाँ, लगाई थी ना, लेकिन हम फिर तो क्या हुआ? नहीं नहीं, हम कट्टर कांग्रेसी हैं। अब चूंकि हमारी सरकार, अब क्या हुआ? आपने जो उनसे उम्मीदें लगाई, उन्हें भी आपने विधायक बनाया, तो उन्होंने आज आपका कोई काम कराया? नहीं, हमारे यहाँ नहीं किया। कभी वो आपके पास आए हैं? नहीं, देखो मैंने तो वोट नहीं डाला है, मैं तो कांग्रेस में वोट डालते रहे, जब भी डाला था, है ना। तो अपन तो कट्टर कांग्रेसी हैं, ठीक है। अब अपना तो यही है कि यदि पार्टी से कोई ऐसे नज़दीक व्यक्ति को यदि प्रत्याशी बनाते हैं तो बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी। ठीक, धन्यवाद सर। भाई क्या नाम है आपका? बारे लाल सूत्रकार। कहाँ के रहने वाले? मैं चंदेरा का रहने वाला। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? मैं सोनम प्रजापति को। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो हमारे क्षेत्र की हैं। जी। तो और भी तो प्रत्याशी आपके क्षेत्र के हैं? नहीं है, जैसे किरण अहरवार हैं, वो टीकों निवाड़ी ज़िले की हैं, ये हमारे ज़िले की हैं, तहसील की हैं। और कोई नहीं है? और अभी कोई नहीं है ऐसा प्रत्याशी है इधर तहसील निवाड़ी जतारा का रहने वाला। जी। हाँ, और ये क्या है जी, इनके, जब से इन
19 साल से राज किया है। स्कूलों में इतनी दशा है 1 से 8 तक पास करो, बच्चे किसानों के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा चलो काम करो, पास हो जाना है। लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है इन लोगों ने, हैं। अगर जे पहले कांग्रेस के टाइम में हर 3-4 महीने के में चेकिंग आती थी, बच्चों को पढ़ाते हैं, मास्टर नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे पढ़ते थे, मास्टर पढ़ाते थे जी। अब तो ये हो गया है कि पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे पैसे वाले हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, हमारे ही बच्चे नौकरी करेंगे, गरीब आदमी गरीब रहेगा। तो जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कोई इस पर कदम नहीं उठाया? कहाँ उठाते हैं, वो तो बस बड़े बड़े लोगों को साधते हैं, वो जनता बाहर में जाए, वो किसी की गरीबों की थोड़ी सुनते। मेरा गल्ला 1.5 क्विंटल मैंने खुद विधायक से कहा था, मेरा नहीं दिलाया। क्या बोले विधायक आपके? मैं दिला दूंगा लेकिन नहीं मिला। आज मैं उनके मुँह पे कह दूंगा। इनके पास इतनी सपुतखोरी है, हर जगह वो है। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, है ना। जी जी। हमारे दिनेश थे, हम दिनेश से काम कराते थे। अगली बार ये बताइए, आपके जतारा विधानसभा में आपकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य सेवा कैसी चल रही है अभी? ग्राम पंचायत में हाँ। कभी डॉक्टर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी दवाइयाँ मिलती हैं, सब होता है कंपाउंडर के माध्यम से। कंपाउंडर के माध्यम से। डॉक्टर आते नहीं है? हाँ, आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। हाँ। मन मर्जी से काम है। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे जो आवास बनाए जाते हैं तो आवासों पे सरपंच द्वारा क्या पैसा मांगा जा रहा है? सरपंच द्वारा नहीं मांगा जाता है जी। अभी वो दूसरे लोग बीच वाले लेते थे 10,000 15,000 ऐसा। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की थी? अरे हमें मिला ही नहीं है तो हम क्यों करें? जो देने वाले दे रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं। आप उनको क्या टेंशन? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। तो अगर मान लिया जो आपने बताया कि आज आप सोनल प्रजापति के साथ में हैं, आप उनको विधायक बनाते हैं, हाँ। तो आपको लगता है कि ये आपके गांव का विकास कराएंगी? कराएंगी पूरी तरह। अगर आपसे पूछा जाए सोनल प्रजापति जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? हमारे तब से 10 ही नंबर मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे दूर दूर हो गए। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रमोद कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? चनेरा के। अरे दवाई कराओ आप, पैर दर्द। जी पैसे ही नहीं है। अरे तो सरकारी अस्पताल में जाओ। उतने का उतने बैठते नहीं है डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके कांग्रेस के प्रबल दावेदार सोनल प्रजापति जी का कहना था कि अस्पताल तो अस्पताल में डॉक्टर रोजाना बैठ रहे हैं, बढ़िया बैठ रहे हैं। हाँ, तो आ जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं, थोड़े बैठ जाते हैं 2-3 घंटे। मन मर्जी से? अपनी मर्जी से बस। अच्छा, इसके अलावा प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है वहाँ? अच्छा, दवाएं वगैरह मिल रही हैं सब? सब मिला ही। अगर डॉक्टर नहीं मिलते? डॉक्टर आ जाते हैं, चले जा, लेकिन ज़्यादा नहीं बैठे। अपनी मर्जी से बैठे चले गए फिर। अच्छा, इसके अलावा आपके गांव का शिक्षा का स्तर कैसा है? बढ़िया है। अच्छा चल रहा है? बढ़िया है। टीचर वगैरह सब बराबर आ रहे हैं? बढ़िया है। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? सोनम दीदी को। ऐसा क्यों? प्रजापति को। ऐसा क्यों है? ये हमारे नज़दीक की हैं, पास की हैं, वो क्षेत्रीय हमारे। अगर आपसे पूछा जाए कि सोनल प्रजापति को 10 में से कितने नंबर दोगे? हमारी तरफ से 10 में 10 ही मिल रहे। 10 में 10? इतना विश्वास है आपको? क्लियर विश्वास है। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद।